नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली केवीएस एनवीएस टायर 2 एग्जामिनेशन की एग्जाम डेट सीबीएसई की तरफ से आपके रिवाइज कर दी गई है, इसको लेकर बात करेंगे। और साथ ही में दोस्तों आपके फर्स्ट और जो सेकंड शिफ्ट है यानी आफ्टरनून और जो मॉर्निंग की जो शिफ्ट है इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, ये भी आपके डाउट्स हैं, इनको क्लियर कर देंगे। और साथ ही में दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका आपको खास ख्याल रखना है, यानी क्या क्या आपको लेकर जाना है। यहाँ पे आपके पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, रफ वर्क शीट, इन सब को लेकर बात करेंगे। आप पेन चेंज कर सकते हो क्या, लैंग्वेज को लेकर बात करेंगे। और साथ ही में दोस्तों एग्जामिनेशन में आपको किस टाइप से अटेम्प्ट करना है, इसको लेकर भी बात करेंगे। और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सीट मिलेगी क्या, ये भी आपके कमेंट्स आए। और आपके जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इनको लेकर बात करेंगे, यानी ऑल ओवर टायर 2 एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट सारी की सारी चीज़ों को लेकर अपन डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले आपको मैं एग्जाम डेट्स दिखाना चाहूँगा, आप एक बार यहाँ पे चेक कीजिए कि आपके जो रिवाइज्ड एग्जाम डेट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके जो जो एग्जाम डेट चेंज हुई है। आपने हालांकि टायर 2 के लिए जो एग्जाम सिटी है वो डाउनलोड कर ली होगी। एडमिट कार्ड को लेकर भी अपन बात करेंगे। तो देखिए आपका दोस्तों एडमिट कार्ड जो है ना वो एग्जाम के सिर्फ और सिर्फ 2 दिन पहले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जेएससी और पीआरटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। सिलेक्शन का रामबाण आपको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे आपको मैं सबसे पहले जेएससी का बताना चाहूंगा। आप बोल रहे थे कि प्राइस ज्यादा है, आपको कंप्लीटली प्राइस बिल्कुल डाउन कर दी गई है। अब कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि प्राइस ज्यादा है। ओनली फॉर 499 में, जो बैच 999 का है उसको 499 कर दिया गया है, ठीक है। टाइम बहुत कम है। और आपको बताना चाहूंगा इस टाइप का कंटेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपको बताना चाहूंगा बाइलिंगुअल आपको जो है वो कंप्लीट कंटेंट देखने को मिलेगा। 500 आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए हैं कि आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सके। और आपके यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड जितने क्वेश्चंस हैं, जितने टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स के जितने लेवल के जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे हमने यहाँ पे डाले हैं, ठीक है। और आपको जो आंसर सीट दी गई है इन 500 क्वेश्चंस की वो सबसे बेस्ट है। अगर आप ये 500 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको कहीं से भी अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे आंसर राइटिंग करनी है। आप खुद ब खुद समझ जाओगे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन कैसे होगा। बस ये 500 क्वेश्चंस आप कर लो। इसी के साथ में 2100 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस है जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड, ये आपको 500 और 2100 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको ये करना सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहूंगा। आप एक बार कंटेंट जरूर देखें, कहीं पे भी इस टाइप का कंटेंट जैसे के लिए आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कम टाइम में आप कवर कर सको। इसी के अकॉर्डिंग हमने ये चीजें बनाई है। 5 एग्जैक्टली हूबहू पेपर आपको दिए हैं हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच में। और कंप्लीट आपको ऑल टॉपिक्स के टॉपिक वाइज नोट्स दिए हैं। और ये नोट्स आपके रिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब भी टाइम है, टाइम सबको कम मिला है, लेकिन इस टाइम में आप बहाना नहीं लगा सकते कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं अब कैसे प्रिपरेशन करूं। इसका भी सॉल्यूशन हमने किया है। यानी आप कम से कम प्रैक्टिस को तो कर लो उन क्वेश्चंस की। आप एग्जाम में देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में पहले ही कर चुका हूं। मैं आपको खुला बोल रहा हूं इस चीज़ का। और जब एग्जाम दे के आओगे तो आप मैसेज करके खुद ही बोलोगे कि चीज़ें आपने जो दी वो परफेक्ट थी, एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपको कूपन कोड KRPL यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ 499 में। आपको प्राइस 999 दिख रही होगी, कूपन कोड KRPL लगाओगे 499 में, सभी के सभी बच्चे ऐड हो जाओ। अब ये नहीं होना चाहिए कि भी अब जो है वो आप पीछे रह जाओ इस चीज़ से। पीआरटी के 5 आपको पेपर देखने को मिल रहे हैं, हूबहू पेपर, ठीक है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप टाइमर लगा के 2.5 घंटे का इन क्वेश्चंस को करिएगा। हर एक दिन में एक पेपर लगाना, आप कंप्लीटली टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाओगे। कूपन कोड KRPL लगाना है। बाकी आपको मैं बता देता हूँ जो आपके डाउट्स हैं। सबसे पहले आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को की जो टाइमिंग है इसको लेकर, तो देखिए अभी टाइमिंग वैसे आपके कंप्लीटली डिक्लेयर तो नहीं की गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आएगा, उसमें हालांकि सारी चीज़ें आपके मेंशन होगी। लेकिन आपका जो फर्स्ट शिफ्ट है दोस्तों वो आपके मॉर्निंग जो शिफ्ट है उसमें 9 से 11:30 बजे तक आपका जो है टाइमिंग रह सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके आफ्टरनून की जो शिफ्ट है वो 2:30 से 5 बजे तक का आपकी जो यहाँ पे टाइमिंग रह सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये डाउट आपका यहीं पे खत्म होना चाहिए। लीजिए अगर आपका एग्जाम 28 तारीख को, तो 28 तारीख को कंडक्ट हो रहा है, तो आपको जो है वो 27 तारीख को ही जिस सिटी में एग्जाम है उसी सिटी में आपको जो है वो नाइट तक पहुंच जाना है, ठीक है। रात को आराम से रेस्ट करना, सुबह आप जो है वो 2 घंटे पहले अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना। 2 घंटे पहले, अभी बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आपके दोस्तों बैग्स वगैरह, मोबाइल वगैरह, अदर जो आइटम होगा उनको रखने के लिए आप जो है वहाँ पे जगह भी ढूंढोगे, वहाँ पे वो रखोगे। फिर आपके यहाँ पे गेट क्लोज भी आपके पहले हो जाएगा एग्जाम से, ठीक है। और इसी के साथ में सिक्योरिटी चेकअप भी होगा। तो आप वहाँ पे लेट मत करना, बाद में फिर दिक्कतें होती है। आप ये मत सोचना कि मैं आफ्टरनून का है तो मैं उसी हिसाब से टिकट बुक करता हूँ कि मैं सुबह तक पहुँच जाऊँगा, ऐसा मत करना। ये आपके लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या है, एक दिन पहले थोड़ा सा पहुँच जाना क्या दिक्कत है। इसी के साथ में आपको
आपको बताना चाहूँगा, आपको क्या लेकर जाना है एग्ज़ामिनेशन में, क्या नहीं लेकर जाना है, एग्ज़ाम में पेपर आपको किस टाइप से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बता दूँ, आप 2 बॉल पेन अपने साथ में लेके जाएँ। आप ब्लू पेन रख सकते हैं, ब्लैक पेन रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल लेके जाना है। फोटो आपको लेकर जाना है दोस्तों। एडमिट कार्ड आप ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी लेके जा सकते हैं और ज्योमेट्री बॉक्स आप नहीं लेके जा सकते। ड्रेस कोड आपका नॉर्मल ड्रेस पहन के जाना, मेटेलिक कोई भी चीज़ मेटल की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। आपके बड़े बड़े बटन लगे होते हैं वो आप जो हो मत पहनना। नॉर्मल शर्ट पहन लेना, आप ज़्यादा प्रिंटेड ना हो, और बाकी नॉर्मल पैंट शर्ट भी आप जो हो पहन के जा सकते हो, और लड़कियां नॉर्मल जो हो अपना ड्रेस पहन के जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, फुल एडमिट कार्ड में आपकी वैसे भी सारी चीज़ें मेंशन होगी। अब आपको बताऊँ एग्जाम में आपको पेपर किस टाइप से देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, आपके पेपर में आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, और आपके डिस्क्रिप्टिव का जो है वो पेपर आपको एक साथ ही देखने को मिलेगा। ये आप डाउट भ्रम निकाल दीजिए कि अलग अलग पेपर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक साथ ही देखने को मिलेगा। आप सबसे पहले एक काम करना कि आप ऑब्जेक्टिव के 60 क्वेश्चन है ना, इनको खत्म करिएगा सबसे पहले, क्योंकि ये बाद में रह सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अभी जो 5 पेपर दे रहे हैं जैसे पीआरटी के लिए, वो इसी टाइप से करना कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का खत्म करना, और ऑब्जेक्टिव आप कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके उतना आप उसको खत्म कर सको। उसमें आपके ओमार दी होगी पेपर में, वो ओमार आपको फिल करनी है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए जो होगा उसमें आपको जो है वो कॉपी दी जाएगी, उसमें आपको जो लिखना है, ठीक है। तो उसको लेकर आप नो टेंशन रहे। आपको करना क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करना, उसके बाद में आप डिस्क्रिप्टिव में लगना। और ये भी नहीं है कि आप सीरियल वाइज लिखोगे, आप कोई भी क्वेश्चन आप सबसे पहले लिख सकते हो, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी आप जो कर सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों, आपके यहाँ पे जो डाउट्स है कि मैं पेन चेंज कर सकता हूँ क्या, तो भाई पेन एग्जाम में आप अलग अलग पेन मत चेंज करना, ठीक है। आप हो सके तो एक ही पेन रखना, जिससे आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव का कंप्लीट मैटर लिख सको, ठीक है। आप अपने पास सेम टाइप के 2 पेन रखना। और एक चीज़ और बोलूँगा, छोटी सी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अभी आप उसी टाइप के पेन अपने पास जो है प्रैक्टिस के लिए भी रखें, ठीक है, जो पेपर में आप यूज़ करोगे, क्योंकि एक पेन से अपनी हैंडराइटिंग जो है ना वो सेट हो जाती है, और फिर थोड़ा सा लिखने में राइटिंग चेंज हो सकती है, थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है। तो ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। और एग्जाम में आप जो है वो अलग अलग पेन मत चेंज करना। आप ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह कुछ नहीं लेके जा सकते। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, आपको एक्स्ट्रा सीट मिलेगी क्या, तो एक्स्ट्रा सीट लेने की आपको वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो आपको सीट दी जाएगी ना आंसर राइटिंग के लिए, उसमें काफ़ी सारे पेज होंगे, उसके लास्ट में आप रफ वर्कशीट भी कर सकते हो, और रफ करने के बाद में उसमें आप ऐसे कांटा लगा देना, ठीक है। जो भी आपका वहाँ पे मतलब जो भी आप रफ काम करो, और आपका अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपने कोई वर्ड लिखा और वो गलत हो गया, तो आपको ऐसे 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 उसको नहीं काटना है, आप बस उस पर सीधा सा छोटा सा टिक मार दीजिए, ठीक है। आपको ज़्यादा उस पर मतलब रगड़ा नहीं करना है उसके ऊपर, ध्यान रखना है इस चीज़ का। कोई और भी डाउट है आप कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू, नमस्कार।